बात करेंगे इजराइल और सीरिया के बीच छिड़े युद्ध की। पिछले 2 दिनों से इजराइल सीरिया पर बड़े हवाई हमले कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में सीरियाई सैनिक दक्षिणी शहर सुवेदा में ड्रूज समुदाय पर हमले कर रहे थे और उसके जवाब में इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। बीते दिन की ये तस्वीरें हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई थी। कल इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को दहला दिया। इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय के हेड ऑफिस पर ही ड्रोन अटैक कर दिए थे। इस हमले ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा को भी डरा दिया और ऐसा दावा है कि अहमद अल शारा को बंकर में सुरक्षित रख दिया गया है। ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए इजराइल ने सुवेदा में अपने सैनिकों को भी उतार दिया। जिस समुदाय की रक्षा के लिए इजराइल जंग में उतरा है उनकी संख्या पूरी दुनिया में 10 लाख के करीब है और करीब 1.5 लाख ड्रूज इजराइल में भी रहते हैं, इजरायली सेना में भी काम करते हैं। ड्रूज समुदाय इजराइल के उत्तरी इलाके, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के दक्षिणी इलाके में रहते हैं और सीरिया में करीब 7 लाख ड्रूज हैं। सीरिया इन ड्रूज को अपने दक्षिणी क्षेत्र से हटाना चाहता है ताकि वो इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों को जगह दे सके और इजराइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ड्रूज का वहां पर रहना कहीं ना कहीं इजराइल को सुरक्षित बनाता है। वो एक कुशन की तरह है। अपने यहाँ के रहने वाले ड्रूज समुदाय के लोगों की वजह से ही इजराइल आसपास रहने वाले अन्य ड्रूज लोगों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता है, समझता है। इसीलिए जब सीरिया ने ड्रूज पर हमले शुरू किए तो इजराइल जंग में उतर गया। इजरायली सेना सुवेदा में सीरिया सैनिकों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। आईडीएफ ने इससे जुड़ी कई वीडियोस जारी किए। आईडीएफ ने सीरियाई सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया के उन सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जहां हथियार रखे हुए थे। इजरायली सेना ने सीरिया के करीब 160 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें उसकी राजधानी दमिश्क भी थे। आईडीएफ ने सीरिया को चेतावनी दी है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है। इजराइल के बड़े हमलों को देखकर सीरिया पीछे हट गया। खबर है कि सीरियाई सरकार और ड्रूज समुदाय के नेताओं के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। हालांकि साफ नहीं कि युद्ध विराम की घोषणा सीरिया के गृह मंत्री की ओर से हुई या ड्रूज समुदाय के नेताओं की तरफ से। आधिकारिक घोषणा ना होने की वजह से फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। इसकी एक वजह यह भी है कि एक दिन पहले भी युद्ध विराम की घोषणा का ऐलान किया गया, लेकिन चंद घंटों में ये खत्म हो गया। इजराइल ने युद्ध विराम की खबरों को नकारते हुए अपने हमले जारी रखे हैं। इन हमलों को देखकर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा भड़के हुए हैं। उन्होंने इजराइल पर जंग में खींचने का आरोप लगाया है। सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो युद्ध से डरते नहीं हैं क्योंकि उनकी लगभग पूरी जिंदगी युद्ध में लड़ते लड़ते ही बीती है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जंग शुरू कर सकता है, लेकिन उसका नतीजा तय करना उसके लिए आसान नहीं होगा। सीरिया में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संस्थाओं के मुताबिक ड्रूज और सीरियाई सैनिकों में चल रही जंग में 169 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सुरक्षा बलों ने 300 लोगों को मारे जाने का दावा किया। इजराइल के हमलों के बाद सीरिया ने अमेरिका के दखल की उम्मीद जताई। सीरिया चाहता है कि अमेरिका इजराइल पर हमले रोकने का दबाव बनाए। हाल के दिनों में सीरिया और अमेरिका के बीच संबंध कुछ बेहतर भी हुए हैं, इसीलिए अमेरिका की नजर इस युद्ध पर बनी हुई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस युद्ध को जल्द खत्म करवाने की बात कही है। देखा जाए तो सीरिया के ड्रूज समुदाय पर हो रहे हमलों से इजराइल का कोई लेना देना है नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके इजराइल ड्रूज समुदाय को बचाने के नाम पर सीरिया पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के इस कदम के पीछे कई कारण हैं, जिनमें ड्रूज को बचाना बहुत छोटी सी वजह है। इजराइल के लिए ड्रूज को बचाने का मिशन केवल एक समुदाय की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि जिस क्षेत्र में ड्रूज रहते हैं उस क्षेत्र में इस्लामिक सुन्नी आतंकी संगठनों की पैठी ना बने। एक मैप के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इजराइल, ड्रूज और सीरियाई सैनिकों के बीच जंग आखिर क्यों छिड़ी हुई है। ये देखिए, मैप पर जब आप देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, एक तरफ तो आप सीरिया को देख रहे हैं, इधर इजराइल है, नीचे गाजा आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा इलाका है दमिश्क को आप देखिए, सुन्नी बहुल इलाका है। इजराइल और सीरिया की सीमा पर गोलान हाइट्स वो इलाका है जिस पर इजराइल का कब्जा है। गोलान हाइट्स में बड़ी संख्या में ड्रूज रहते हैं। ये ड्रूज सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। ड्रूज के बारे में कहा जाता है कि उनकी मान्यताएं शिया मुस्लिमों की मान्यताओं से थोड़ी मिलती जुलती हैं, जबकि सीरिया एक सुन्नी बहुल देश है। सीरिया में सुन्नी मुस्लिमों के कई अलग अलग समुदाय हैं, जिनकी अलग अलग क्षेत्रों पर आप समझ लीजिए एक तरह से उनका प्रभुत्व है। सुवेदा में ड्रूज और बेदुइन जिनके बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो बड़ी जंग में बदल गया। बेदुइन समुदाय सुन्नी मुसलमान है। सीरिया में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच झगड़े का एक पुराना इतिहास है। सुवेदा में भी ड्रूज और बेदुइन्स के बीच संघर्ष शिया और सुन्नी वाला झगड़ा ही है और अब ये बड़ी जंग में बदल गया है।
ड्रूज और बेडुइन के बीच जंग शुरू हुई तो इसमें सीरिया सरकार ने अपने सैनिक भेज दिए। उनका कहना है कि वो इस झड़प को रोकना चाहते थे। साल 2024 में सीरिया की सत्ता राष्ट्रपति अहमद अल शारा के हाथ में आ गई थी। इसके बाद सीरियाई सेना में बड़ी संख्या में HTS यानी हायत तहरीर अल शम के आतंकियों को शामिल किया गया। HTS एक सुन्नी आतंकी संगठन है। इजराइल को मालूम था कि अगर सीरिया के सैनिक ड्रूज और बेडुइन की जंग में उतरेंगे तो इसमें ड्रूज को खतरा होगा, क्योंकि सुन्नी सीरियाई सैनिक और बेदुइन मिलकर ड्रूज पर हमला करेंगे। इसीलिए इजराइल ने सीरियाई सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया। चेतावनी के तौर पर दमिश्क पर अटैक कर दिया। इस युद्ध में इजराइल के घुसने की एक और वजह है, और वो है सीरिया के सुन्नी आतंकी संगठनों को अपनी सीमा से लगे क्षेत्रों में ना आने देना। इसको भी हम आपको एक मैप के जरिए जरा समझाते हैं। इजराइल चाहता है कि उसकी सीमा से लगे क्षेत्रों, खासतौर से कुनैत्रा, जो दर्रा है और सुवेदा है, उसमें सीरियाई सैनिक या सुन्नी आतंकी संगठन ना आए। इन क्षेत्रों पर ड्रूज समुदाय का प्रभुत्व है। सुवेदा मिलिट्री काउंसिल चलाती है इसे, यानी एक तरह से सीरियाई सरकार का इन क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा दखल नहीं है। इजराइल चाहता है कि ये क्षेत्र सुवेदा मिलिट्री काउंसिल के कब्जे में रहे, क्योंकि ये काउंसिल इजराइल के साथ मिलकर काम करती है। सुवेदा मिलिट्री काउंसिल कमजोर हुआ तो यहां पर HTS, हिजबुल्ला ऐसे आतंकी संगठन मजबूत हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को खतरा पैदा हो जाएगा। तो दरअसल इजराइल अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इसीलिए जब भी सीरिया के ड्रूज समुदाय पर हमला होता है, इजराइल उनके साथ खड़ा हो जाता है। हालिया हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चिंता जाहिर की और ड्रूज समुदाय को लेकर उन्होंने क्या अपील की,